केजरीवाल जी बुरी तरह से घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें पूरी तरह से निरुत्तर कर ही दिया था। लगातार जो सवालों के बौछार थे उसका जवाब दे पाने में केजरीवाल जी को कठिनाई हो रही थी। लेकिन अब ये भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से पूछे गए सवाल हैं। ये साख और विश्वसनीयता का भी प्रश्न है कि एक राजनेता जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे कैसे सकता है। और निसंदेह उनके पास तथ्यात्मक तौर पर कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है। इसीलिए उन्हें अब आप पार्टी के हित में अपने बयान को वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देखिए, ये 2 दशकों का जो निरंतर प्रयास है, आज उसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं। दरअसल चाहे विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात, फिर आधारभूत संरचना, और उसके बाद हाल के वर्षों में जो शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें गुणवत्ता को काफ़ी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी इस दिशा में काफ़ी अच्छी कोशिशें की हैं। और इसका ये परिणाम है कि जिस तरह से कई क्षेत्रों में बिहार का जो मॉडल था उसका जादू सा चढ़कर बोल रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये एक बड़ा कीर्तिमान हमने स्थापित किया। उसका श्रेय निसंदेह बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। कल तक जो गलबैयां एक दूसरे के साथ करते दिख रहे थे, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हुंकार भरते दिख रहे थे, अब एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लग गए। एक तरफ कांग्रेस का घोटालों को लेकर जो दागदार अतीत है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और आप पार्टी का चोली दामन का रिश्ता है। ये दोनों ही अत्यंत भ्रष्ट राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आज खड़े हैं। लेकिन आप पार्टी से सबको इसलिए भी ज़्यादा निराशा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्भ से केजरीवाल जी निकले। एक उम्मीद दिल्ली की जनता को थी कि वो एक वैकल्पिक राजनीति का मॉडल बनाकर साबित कर पाएंगे खुद को। लेकिन जिस तरह से शराब घोटाला को लेकर दिल्ली लगातार सुर्खियों में रही है और जेल की यात्राएं लगातार केजरीवाल जी और उनके साथी करते रहे, तो जनता के लिए अब बहुत मुश्किल नहीं है। विकल्प उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस और आप इस झमेले में फंसने के बजाय एक तरफा एनडीए को वोट करें और एनडीए की सरकार दिल्ली में बने।